नमस्कार, बड़ी बहस इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। अब मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब जल्द ही मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एंट्री होने वाली है। खबर है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मंगलवार को दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर प्रशांत किशोर की डिमांड की है। कमलनाथ मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए प्रशांत किशोर को मध्य प्रदेश लाना चाहते हैं। यही वजह है कि मंगलवार को दिल्ली में कई दौर की बातचीत हुई है। प्रशांत किशोर ने अपनी कंपनी की ओर से सोनिया गांधी की एमपी पर प्रेजेंटेशन दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह पहले ही घोषित कर चुके हैं कि अगले विधानसभा चुनाव कमलनाथ की अगुवाई में ही होंगे और ऐसे में कमलनाथ चुनाव हारने की कोई भी वजह नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि चुनावी मैनेजमेंट के लिए कभी बीजेपी की नैया पार लगाने वाले प्रशांत किशोर की कंपनी को कमलनाथ मध्य प्रदेश के लिए हायर करना चाहते हैं। लेकिन खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ही कई वरिष्ठ नेताओं की प्रशांत किशोर को मध्य प्रदेश लाने पर एक राय नहीं है और इस बात का विरोध सोनिया से मुलाकात के बाद से ही किया जा रहा है। इससे पहले ही 23 सीटों पर हुए उपचुनाव में प्रशांत कुमार को एमपी लाने की बात चली थी, लेकिन मामला नहीं जम पाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश में राहुल की खाट पंचायत को फ्लॉप कर चुके हैं। कई राज्यों में कांग्रेस को चुनाव भी हरवा चुके हैं। ऐसे में ये मध्य प्रदेश का भला कैसे कर पाएंगे। इधर बीजेपी भी कांग्रेस में पीके की एंट्री को लेकर सवाल उठा रही है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर। सुनिए। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आदर्श संगठन है, आइडियल स्टेट है हमारी सरकार गरीबों के कल्याण में एक एक दिन हमारे मुख्यमंत्री, हमारा नेतृत्व 24 घंटे 365 दिन सक्रिय होकर के काम करते हैं। चाहे पी के आए चाहे खा के आए, यहाँ कोई चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। पी के आए हैं तो इस बार कांग्रेस को लिटा के जाएंगे। अब यहाँ तक कमलनाथ की बात है तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, बुजुर्ग हैं, पर जो जनता से नहीं सीखे अब उन्हें सिखाएंगे पी के। कांग्रेस पार्टी का फैसला हो जाए। हमारे आदरणीय जो अध्यक्ष है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके साथ बातचीत हुई, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। हमारी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह हैं, सारे लोगों ने उस पर विचार किया है। जो चीज़ें निर्णय के रूप में सामने आएंगी उसके बाद ये सवाल प्रश्न पैदा होता है। अभी तो काल्पनिक प्रश्न है सबको कि कहां से नहीं आए। तो आपने सुना कि यहां पर क्या बयान दिया गया है। बड़ी बात यह है कि देखिए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की तरफ से भी तमाम टिप्पणी जो है वो सामने आई है। अब क्या सत्ता में आने के लिए प्रशांत किशोर काफी होंगे या फिर जो कांग्रेस की स्थिति लगातार अलग अलग राज्यों में बनी हुई है, इसके पीछे की वजह को लेकर कई बार मंथन भी हो चुका है, लेकिन स्थिति जो है वो सही नहीं हो पा रही है। यानी कि कांग्रेस इस चुनावी मोड में, इस चुनावी तमाम बयानबाजियों के बीच में भी हाशिए पर ही रहती है। और यह बात बीजेपी की तरफ से कई बार कही गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी को हराना कांग्रेस की बस की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में ही जो गुटबाजी है, जो एक मत नहीं होने की बात सामने आती है, यही वजह है कि कांग्रेस एज अ संगठन इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि वो अपने फैसलों पर, अपने स्टैंड पर अडिग नहीं रहती है। ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं और तमाम बड़े सवालों के जवाब भी लेंगे हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में, जिनसे हम ये जानेंगे, ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर आते हैं तो क्या 23 में कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त आनंद जाट जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वह दूसरी ओर दिव्या गुप्ता जो कि बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। शुरुआत दिव्या जी आपसे करते हैं। प्रशांत किशोर मध्य प्रदेश में आ गए हैं, कोई डर, कोई खौफ? अरे किस बात का? प्रशांत किशोर ऐसी कौन सी बड़ी नायाब चीज है जिनके लिए हमको डर जाना चाहिए? देखिए, कांग्रेस एक लंगड़ा घोड़ा है। एक लंगड़े घोड़े को आप जितना मर्जी हड़काना चाहें, कभी हंटर मारेंगे, कभी उसको सुधार करेंगे, कुछ भी करना चाहें, घोड़े में तो दम होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि
कांग्रेस खुद एक डिवाइडेड पार्टी है। कांग्रेस खुद एक कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के पास मिशन नहीं है, विजन नहीं है। आप किस तरह से जाएंगे? आप सड़क पे काम करने की आदि नहीं है, आप वहां पे जाते नहीं है, लोगों के घरों तक पहुंच नहीं पाते। तो आपके पास जब खुद न सत्ता, न ताकत, न विचार, न मंथन, न किसी भी चीज की आपके पास हर चीज की कमी है, फिर प्रशांत किशोर आके ऐसे कौन से जादू की झप्पी देने वाले हैं आपको, जिससे आपके साथ बड़ा आपके काम होने वाला है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, कल तो कमल बड़ा चीख के चिल्ला के बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि हम आने वाले 15 दिनों में 15 महीनों में सत्ता में आ जाएंगे, फिर हम इसको देख लेंगे, उसको देख लेंगे। तो किस बात का कॉन्फिडेंस था आपको? फिर दौड़ते दौड़ते दिल्ली क्यों पहुंच गए? प्रशांत किशोर का सहारा लेने की क्या जरूरत पड़ रही थी? मतलब खुद अंदर से जानते हैं कि आप अंदर से इतने कमजोर है, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आपको प्रशांत किशोर का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आप खुद ही बताइए, यहाँ पैराडॉक्स किस बात का है? आपके अंदर ताकत नहीं है, आप खुद अपने आप को संभाल नहीं पाते, प्रशांत किशोर का सहारा लेना पड़ता है आपको। और प्रशांत किशोर ने ऐसी कौन सी गुल खिला ली आपके साथ? हमने सबने देखा है उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर ने आपकी क्या नैया बिठाई थी। और लेकिन दिव्या जी देखिए, बातें तो ये भी कई बार कही गई हैं कि प्रशांत किशोर एक बड़ी वजह है जब भाजपा सत्ता में आई, तो इसके पीछे उनका भी बड़ा हाथ था। तो अगर आपके लिए वो इतना काम कर सकते तो कांग्रेस के लिए क्यों नहीं? देखिए, जब WHO ने के बाद उनके आर्टिकल्स वगैरह थे और बड़े अच्छे आर्टिकल्स थे, तो वो आर्टिकल्स को पिकअप करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको इनवाइट करा था। मुझे ध्यान है वो सारा का सारा वाकया, और इनवाइट करा था और उनसे कहा था कि इस तरह की कुछ स्ट्रेटेजीज हम डिसाइड करते हैं। लेकिन मैंने आपसे फिर कहा कि अगर घोड़ा कमजोर नहीं हो, अगर घोड़ा ही कमजोर हो, उसमें भी तो ताकत होनी चाहिए। तो आपके पास जिसको आप हड़का रहे हैं, जिसको आप हंटर मार के आप बोल रहे हैं कि दौड़ो दौड़ो, लेकिन उसके पास तो ताकत ही नहीं दौड़ने की। तो प्रशांत किशोर आके कौन सा बड़ा अजूबा दिखा देंगे? ठीक है आनंद जी, अभी तक कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई एकमत नहीं है। क्या पीके के आने से, यानी कि प्रशांत किशोर के आने से वो विजन जो है वो क्लियर होगा? मैंने अभी आप ही के चैनल पर BD शर्मा, नरोत्तम मिश्रा और खुद भाजपा प्रवक्ता को सुना। मुझे लगता है कि ये सब के सब एक सिरे से जो है मानसिक दिवालियेपन के साथ बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश की जनता जिन्होंने 2018 में आदरणीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की सत्ता सौंपी थी, और उस विजन के साथ उन्होंने काम भी किया 15 महीने में। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न आज ये है कि कांग्रेस कुछ भी करती है तो सुबह से शाम तक BD शर्मा से लेकर नरोत्तम मिश्रा और भाजपा के प्रवक्ताओं के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये रोजगार पर मैडम बात बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। सभ्यता से बातचीत कीजिए, मैं आपके साथ पूरी तन्मयता से बातचीत करूंगा, पूरा आपको मौका दूंगा, है ना? बिल्कुल ठीक है, बोलिए कंप्लीट कीजिए। आनंद जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, नेटवर्क इशू है। दिव्या जी देखिए, वो बात कह रहे हैं ना कि अब घबराने की जरूरत अब बीजेपी को है, क्योंकि अब कांग्रेस कुछ भी कदम उठा रही है तो वो बौखलाहट जो है और वो जो असमंजस की स्थिति है वो अब बीजेपी को देखने को मिल रही है। आपको कहां से बौखलाहट दिख रही सचिन जी? मैं कहीं से भी कोई बौखलाहट नहीं, इसके नहीं है सर, क्योंकि हम संगठन की पार्टी है, हमारे पास एक बहुत मजबूत संगठन है, हमारा कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से काम करने वाला कार्यकर्ता है। जमीन पे हम ऊपर से लेकर नीचे तक मुस्तैदी के साथ हम हमेशा कमर कस के तैयार रहने वाले लोग रहते हैं। हमें ऐसा नहीं कि हम बरसाती मेंढक के कि अब चुनाव आया तो चलो अब हम फुदकना शुरू करते हैं, क्योंकि अब हमको सडनली हमको चुनाव आया तो हम दिखे कि हम बैठके ले, अब हम एक विजन ले, अब हम इन्होंने इस तरह से मेंबरशिप का अभियान शुरू करा है, चलो हम भी करते हैं। अगर OBC के बारे में अगर ये लोग बैठक कर ले, हमको भी कर लेनी चाहिए। ये तो नकलबाजी चल रही है, ये इनके पास कोई विजन थोड़ी है। हेलो जी बिल्कुल आनंद जी, आपकी आवाज मिल रही है मेरे को। ठीक है जी, ठीक है, तो ठीक है दिव्या जी, बिना विजन और बिना दृष्टि के बात करते हैं और दिन भर कांग्रेस रटते रहते हैं। अच्छा ठीक है, उस जनता का कोई सम्मान नहीं करते, और आज भी इन्होंने जो लाइन पकड़ी। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि हमारी कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ प्रशांत किशोर जी बैठक कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता, मेरे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। तो लगातार
बैठकों का दौर है और निश्चित नहीं, लेकिन आनंद जी देखिए, बात तो यहाँ पर ये भी पूछी जा रही है ना, जरूरत क्यों पड़ रही है जी? अगर आपने काम किया होता, अगर ऐसा संगठन आपकी पार्टी मजबूत होती, वो एक मत होता, तो शायद आज पीके की जरूरत नहीं पड़ती। अब ऐसे में आप एक तरफ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, तो आपके ही पार्टी के कुछ ऐसे नेता है जो ये कह रहे हैं कि उनकी जरूरत नहीं है हमें, तो वो एक मत तो एक बार फिर से कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, चुनाव में किसकी जरूरत है किसकी नहीं है, ये तो पार्टी के हमारे बड़े नेता तय करेंगे, पार्टी की लीडरशिप इस बात को तय करेगी। और प्रश्न यहाँ चुनाव में संगठन है या नहीं है इस बात का नहीं है, केवल इस बात पर बात हो रही है कि हम अपनी चुनावी तैयारियां कर रहे हैं और एक राजनीतिक दल होने के नाते, एक लोकतंत्र होने के नाते और एक स्वतंत्र देश होने के नाते हम किसी भी समय किसी भी व्यक्ति से मिलकर बातचीत कर सकते हैं। और अगर हम पीके के साथ मिलकर भविष्य में मध्य प्रदेश की जनता को एक शानदार सरकार, वो एक मत क्यों नहीं है सर, वो एक मत क्यों नहीं देखने को मिल रहा? आनंद जी, एक फैसला अगर आला कमान की तरफ से लिया गया है तो पार्टी के और जो नेता है आखिर वो इसका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि कई राज्यों में कांग्रेस को जब प्रशांत किशोर ने हराया है तो उनकी आवश्यकता हमें नहीं पड़नी चाहिए। नहीं, देखिए, जब बात पार्टी की नीति की होती है और किसी बड़े निर्णय की होती है तो उस निर्णय में कांग्रेस अध्यक्ष का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका फैसला सर्वमान्य होता है, सीडब्ल्यूसी का फैसला होता है। मध्य प्रदेश के नेता आदरणीय कमलनाथ जी हैं, तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों के साथ उनकी कल बातचीत हुई है, तो चीजें जो है वो टॉप लीडरशिप के तौर पर तय होती है। जैसे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता है, तो उसका प्रतिनिधित्व 230 विधायक ही करते हैं ना सर। हर आदमी से थोड़ी ना पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हो। तो मेरे प्रतिनिधि के तौर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, मेरे प्रतिनिधि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो प्रश्न ये नहीं है कार्यकर्ता क्या चाहता है, मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है, हम एक बेहतर सरकार देने के लिए। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता ये चाहती है कि कांग्रेस वापस आए सत्ता में? ठीक है दिव्या जी, 100% चाहती है। ठीक है दिव्या जी, वो तो ये कह रहे हैं खुले तौर पर कि कांग्रेस आएगी और आम जनता भी यही चाहती है कि कांग्रेस प्रशांत किशोर को साथ में लेकर आगे बढ़े और कांग्रेस एक बार वापस सत्ता पर काबिज हो। सचिन जी, दो बातें हैं यहाँ पर। आनंद जी का एक जवाब देना चाहूंगी बहुत शांति से। आनंद जी, मेरा ये प्रश्न ये है कि अगर हम लोग सब बहुत कॉन्फिडेंट है, मैंने बहुत अच्छा काम करा है, मुझे मालूम है कि मैंने पूरे साल बहुत अच्छी पढ़ाई करी है और मैंने बहुत अच्छा एग्जाम दिया, तो मुझे मालूम है कि मेरा रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा आएगा, मुझे उसकी चिंता नहीं है। लेकिन अगर मैंने काम नहीं करा, अगर मेरे पास कोई इस तरह का रोड मैप नहीं था, तब मैं चिंतित हूँ और तब मुझे बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। और तब मैं बैसाखी का सहारा लेके कोशिश करूँ कि मैं, अच्छा आज चलो ऐसा करते, वो कुंजी ले लेते हैं अपन, बहुत सारे लोग कुंजी लेके एग्जाम पास करते हैं, तो चलो हम कुंजी ले लेते हैं, वो कुंजी लेके एग्जाम पास करते हैं। तो आनंद जी, ये उस तरह का एक एग्जाम्पल है जब आप लोग, क्योंकि आपके पास खुद के पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास अभी कल तक कॉन्फिडेंस था, कल आप अधिकारी तक को हड़का रहे थे, परसों आपने खरगोन में जाके ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित। लेकिन दिव्या जी, कांग्रेस तो कहती है ना कि आपने काम करने का मौका ही नहीं दिया, आपने सत्ता छीन ली, आपने काम करने का मौका ही नहीं दिया। नहीं सचिन जी, सड़क द्वार सब खुला है। जब अगर कमलनाथ जी ज्योतिरादित्य जी को बोल सकते हैं कि सड़क पर आओ, तो कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती? आइए, आप मैदान में आइए, आप कार्यकर्ताओं के बीच में जाइए, आप घर घर जाइए, अपनी बात कहिए, कौन रोक रहा है आपको? इससे डर और भय आपको होगा, डर और भय। भारतीय जनता पार्टी ने काम करा है साहब, हम लोगों के घरों में जाकर बैठकर काम करके आते हैं, इससे हमें पता है कि हमारी कौन सी काडर है, क्या पार्टी है, क्या विचार। नहीं सर, इतना मैंने कोई मखौल जैसा बात नहीं करती जितना आप इतना हंस के मेरे नहीं, मुस्कुराहट से लग रहा है कि अगर प्रशांत किशोर आ गए तो जीत तय है। क्यों आनंद जी, ये मुस्कुराहट ये बता रही है कि प्रशांत किशोर साथ में है तो एक बार फिर से सत्ता पर काबिज आप हो सकते हैं। सर 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया था, वो 15 साल के बाद जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में आए नेता बनकर और चुनाव हुआ और मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया और ऐसे क्रांतिकारी काम किए। तो अरे सर आनंद जी देखिए, फिर सर घूम फिर के बात वहीं पर आ रही है कि आलाकमान, चलिए मान लीजिए कोई फैसला लेता है, जनता ने आपको चुन भी लिया, तो सिंधिया क्यों चले गए? सिंधिया क्यों चले गए? नहीं,
कांग्रेस में वो एकजुटता नहीं है ना सर। आपको सचिन जी बेहतर पता है मध्य प्रदेश की जनता को जो लाभ आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में मिल रहा था, उस लाभ को आज भी आप देख लीजिए। 15 साल तक मध्य प्रदेश में खुद को गरीबों का मामा, गरीबों का बेटा कहने वाले शिवराज सिंह ने केवल 300 रुपए पेंशन दी थी, वो 600 कर दी थी मध्य प्रदेश में, और वो कमलनाथ जी ने की और वो 1000 हो जाती। जो जिन गौ माताओं को आश्रय कमलनाथ जी ने दिया, उस गौ माता को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पशु के तौर पर इस्तेमाल करती है, लेकिन कभी उसका भला नहीं किया सर। प्रत्येक पंचायत में गौशाला, तो विजन है वो राम भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो राम भगवान जो भारत के कण कण में व्याप्त है, वो राम भगवान के राम वन गमन पथ के लिए आदरणीय वाह सर वाह, मतलब क्या खेल है। समय समय पर आप कभी राम को मानने लगते हैं, कभी कहते हैं राम कल्पनीय है, कभी आप गाय को कुछ और बोलते हैं, आज गाय को मान रहे हैं। कभी दिग्विजय सिंह गाय को लेकर क्या कहे थे, आपने भी सुना होगा गाय को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया था। मतलब समय पर अपना बयान बदल देना, और आप चाहते हैं कि अगर प्रशांत किशोर सामने आ गए, साथ में आ गए, तो आप जीत जाएंगे। सुनिए सचिन जी बोलिए ना। इसको बेरसिया में जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई एक नेता है, उनकी गौशाला में गायों का किस कदर, अरे आनंद जी सुनिए ना, आप अपनी बात कीजिए ना पहले। चुनाव नजदीक है, आप तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन सर देखिए बयानबाजियां जो है ना वो बड़ी मतलब अलग तरीके से देखने को मिलती हैं। अभी आपने कहा कि गाय को लेकर राजनीति करती है भाजपा, अब दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था गाय को लेकर आप जानते हैं। राम को लेकर कपिल सिब्बल ने क्या कहा था आप जानते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं क्या? ये सही है सर, मतलब आरोप सीधा आप मीडिया पर लगा दीजिए। नहीं, तो क्या कहा आपने? कपिल सिब्बल जी ने क्या कहा है वो बताइए। फिर आप दिग्विजय सिंह जी ने क्यों कहा, जो बात कही है वो बोलिए ना, बताइए। मैं फिर जवाब देता हूं। आप बेहतर जानते हैं सर, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था सर। और नहीं तो आप बताइए, मैं फिर उसका जवाब देता हूं ना सर। ठीक है दिव्या जी बताइए। कीजिए यहाँ पर। ये बड़ा आसान है कांग्रेस के लिए कि सीधा आरोप लगा देना कि मीडिया जो है वो एक साइड का पक्ष रख रही है। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप बताइए, किसी ने जवाब। ठीक है दिव्या जी बोलिए। एक्चुअली क्या है सचिन जी, क्या है, बहुत छोटा सा मेरा एक निवेदन है। अगर आपने इतने ही, आप बहुत अच्छे हैं, इतने ही आपका महिमा मंडन हो रहा है और आपका इतना ही सब कुछ बहुत ही अच्छा सब कुछ है, तो फिर पीके की आवश्यकता क्यों है? आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास बहुत विजन है, आपके पास तो काम ही काम है। आपने तो बहुत सारा काम कर रखा है और आप बहुत सारा काम करना जानते हैं। आप जनता को जाके बताइए, फिर आपको पीके की आवश्यकता क्यों है साहब? क्या है तो चुनावी मैनेजमेंट करने की जरूरत है? आपको ध्यान होगा दिग्विजय सिंह जी ने भी एक जमाने में यही बात कही थी कि चुनाव सिर्फ मैनेजमेंट होता है, और तब औंधे को गिरे थे वो। चुनाव साहब मैनेजमेंट नहीं होता है, चुनाव काम होता है। चुनाव घर घर जाने की बात होती है, जन जन का नायक बनना पड़ता है, हर एक दिल में वास करना पड़ता है, हितग्राही तक पहुंचना पड़ता है। उसको बोलते हैं काम, उसको बोलते हैं जननायक होना। फिर किसी पीके की आवश्यकता नहीं होती है। आपको पीके की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आप कंफ्यूज है, आप डिवाइडेड हाउस है, आपके पास न कार्यशैली है न कार्य पद्धति है। जब इन सब चीजों की कमी होती है तब आपको किसी तीसरे का सहारा लेने की आवश्यकता होती है। फिर हम कह रहे हैं, मैं फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ, भय और डर हमें नहीं है। आप पीके के पास गए हैं, इससे भय और डर आपको है सर। आप हमारी बात क्या कर रहे हैं? ठीक है, आप अपने घर में झांकिए। ठीक है आनंद जी बताइए। जो बार बार भय और डर की अपने शब्दावली अपने मुंह से निकाल रहे हैं, उनके चेहरे पर, उनकी भाव भंगिमाओं पर डर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और अभी तो केवल बातचीत की प्रक्रिया चल रही है, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। उस पर हमारी पार्टी की एक कमेटी है, वो निर्णय लेगी। और लगातार ये संवाद जो है अभी चल रहा है। मेरे ख्याल से शुक्रवार तक लगातार प्रशांत किशोर जी के साथ जो है कांग्रेस अध्यक्षा और हमारे वरिष्ठ नेता सब मीटिंग्स करेंगे, बातचीत करेंगे, और उस मंथन के बाद जो भी चीजें होंगी उन चीजों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज ये प्रश्न है कि पीके आएंगे या नहीं आएंगे, अभी पीके के साथ हम काम करेंगे या नहीं करेंगे, आज तो ये प्रश्न है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो बौखलाहट है, जो डर है, जो चिंता है, वो स्पष्ट करती है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आधार बहुत कमजोर है और मध्य प्रदेश की जनता उस जनादेश के अपहरण कांड को भूली नहीं है। और जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों गए हैं, तो मध्य प्रदेश ही नहीं,
पूरे देश की 10 सरकारें गई हैं जो खरीद फरोख्त के द्वारा, धन बल के द्वारा, बाहुबल के द्वारा उनको डरा धमकाकर जिस प्रकार भी खरीद फरोख्त करके जैसे भी सर अगर उनको रोकना आपकी जिम्मेदारी थी ना सर, आनंद जी, उनको रोकना आपकी जिम्मेदारी थी ना, आपकी पार्टी उनको रोक नहीं पाई। सुन लीजिए, नहीं, यहाँ प्रश्न रोकने और जाने का नहीं है। हमारे जो नेता हैं आदरणीय राहुल जी, उन्होंने कहा है कि जिन्हें जाना है वो जाएं, क्योंकि ये विचारधारा का मामला है। वही लोग संघर्ष करेंगे जो गांधी के आदर्शों पर चलेंगे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों पर चलेंगे। तो जिन्हें जाना है वो जाएं, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि हम गांधीवादी और अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वराज की स्थापना करने वाले लोग हैं, सर्वोदय के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस पार्टी को ठीक है, आज जो भी दौर है, मुश्किल दौर है, अच्छा दौर है, बुरा दौर है, इसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अभी तो प्रशांत किशोर आए नहीं है। और 2018 का चुनाव जो है, आदरणीय कमलनाथ जी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी के मशीनरियों के दुरुपयोग के बावजूद मध्य प्रदेश की जनता ने उनको जो समर्थन दिया, वो समर्थन उससे भी ज्यादा, क्योंकि जनादेश के अपहरण को मध्य प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम 2023 में बहुत बड़ी जीत की ओर जा रहे हैं और बहुत अच्छे से सरकार बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। दिव्या जी, आनंद जी एकदम निश्चिंत हैं कि 23 में अगर कोई पार्टी जीतेगी तो वो सिर्फ कांग्रेस ही है। सचिन जी, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक बहुत महीन रेखा होती। कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस रखिए, आप राजनीतिक पार्टी हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जनता के बीच में जाइए। ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत खतरनाक हो जाता है। तो साहब, आप अपने कामों पे ओवर कॉन्फिडेंट है या पीके पे ओवर कॉन्फिडेंट है, या अब आप सारे के सारे अपने मखौल पे ओवर कॉन्फिडेंट है, जो आपने मेरा बहुत हंसी से मजाक उड़ाया। आप किससे ओवर कॉन्फिडेंट है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको फिर आगाह करूंगी, जनता के बीच में जब तक आप नहीं जाएंगे, आप जब तक जनता से वार्तालाप चर्चा नहीं करेंगे, जो आपने कभी नहीं करी, आपका नेता तो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर जाता है, गाड़ी से नीचे नहीं उतरता है। ठीक है, ठीक है, माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है। आनंद जी, क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए, 30 सेकंड आपके पास, क्लोजिंग कमेंट। ठीक है। दरअसल कमलनाथ जी के नेतृत्व से, जनता में उनके विश्वास से ये हिले हुए हैं। घर घर चलो अभियान, घर घर चलो अभियान हो या जन जागरण अभियान जो है, वो सारे अभियान जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस पार्टी जगह जगह। चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा दिव्या जी, माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो बड़ी बहस में आज सवाल यही था कि आखिर कांग्रेस की मजबूरी है, पीके अब कांग्रेस के लिए जरूरी है क्या, जिस पर आज हमने बात की। लेकिन बड़ी बात यह है कि 23 के चुनाव में अभी समय है, लेकिन तैयारियां चारों तरफ से हर एक पार्टी कर रही है। एक ब्रेक।